हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल ऑफ यू एकदम वेल एंड फाइनल गुड्स। ओके, आप बहुत अच्छे एकदम गुड होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी एकदम हेल्दी वे में, क्योंकि आप लोगों ने अभी कल ही 31st का पार्टी एंजॉय किया होगा रिसेंटली। तो अब आप एकदम अच्छे से पढ़ने के मूड में बैठे जरूर होंगे और इसीलिए आप हमारे वीडियो तक पहुंच के आए हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए इट मीन्स आपके अंदर पढ़ने का जुनून जज्बा बहुत ज़्यादा है। सो अब आप क्या करेंगे, आपको बस इसी जज्बे के साथ बैठना है और इस वीडियो को पूरा देखना है अंत तक। तो आज हमारे पास है एनपीओ का क्वेश्चन नंबर 11। ये प्रॉब्लम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड एग्जाम में लगभग 90% आने के चांसेस हैं। अगर ये नहीं आता है तो इस तरह का सम्स तो जरूर आएगा। आपको आपको भी पता है एनपीओ का एक सम्स फिक्स आता ही है, बट उसमें भी इस तरह का सम्स आने के चांसेस इस ईयर बहुत ज़्यादा लग रहे हैं मुझे। सम्स में क्या दिया है, अकाउंट ऑफ ए स्कूल फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट of New English School, Barsi. Prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2020 and a balance sheet as on that date. Okay. So balance sheet as on 1 April 2019. ये हमारे पास प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट दिया हुआ, इट मीन्स इस ईयर का ओपनिंग बैलेंस शीट है। और रिसिप्ट एंड पेमेंट, इस ईयर हमने क्या क्या ट्रांजेक्शन दिए हैं वो हमें यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। अब हमें ये सम्स करना है, स्टार्ट करेंगे हम करना, और 3-4 एडजस्टमेंट्स हैं, इस बेस पे हमें इस सम्स को फिनिश करना है। ज़्यादा बड़ी वीडियो होने वाली नहीं माय डियर फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा 15-16 मिनट की वीडियो होगी। अगर आप इस सम्स को अच्छे से 15 मिनट 16 मिनट देख लेते हो तो आप बाद में इस सम्स को 10 मिनट में करने के कैपेबल तो हो ही जाएंगे। सो लेट्स बिगिन विद द सोल्यूशन। सबसे पहले आप क्या करेंगे, फॉर्मेट बना लेंगे। सो हम भी स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट के साथ। तो हमारा फॉर्मेट बन के रेडी है। लुक, अब क्या करना है, आपको भी आपका प्रोफॉर्मा तैयार कर लेना है और फिर अब हम इसे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो बिगिन विद द सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको लायबिलिटी साइड में क्या दिया हुआ ओल्ड बैलेंस शीट में, कैपिटल फंड। तो हम सबसे पहले लायबिलिटी साइड में क्या करेंगे, कैपिटल फंड को लिख लेंगे। यहाँ हम लिख लेते हैं कैपिटल फंड। कितना माय डियर फ्रेंड्स कैपिटल फंड, 6,43,000। हम ऑलवेज कैपिटल फंड को इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि हमारे पास कैपिटल फंड में 101% एडजस्टमेंट मिलनी ही मिलनी है। या तो कोई इनकम होगी जो कैपिटल फंड के लिए होगी, या तो फिर सरप्लस, या तो डिफिशिएट, तो आना ही है। ओके, अब एसेट साइड हम आ जाते हैं। तो जो इसमें कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दिया है ओल्ड बैलेंस शीट का, ये हमें यहाँ पर लिखना नहीं होता है। ओके, तो जो आपका कैश इन हैंड कैश एट बैंक ओल्ड बैलेंस शीट में दिया और रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में दिया, दोनों का एक भी इफेक्ट हमें दिखाना नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं बिल्डिंग। सो हम बिल्डिंग लिख लेंगे एसेट साइड में। बिल्डिंग पे कोई परचेज या कोई एडजस्टमेंट है माय डियर फ्रेंड्स, पहले हम चेक कर लेते हैं। तो बिल्डिंग 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 नहीं है, कुछ भी नहीं दिख रहा। तो हम बिल्डिंग का डायरेक्ट जो अमाउंट दिया फाइनल अमाउंट आउटर कॉलम में लिख लेंगे, 4,50,000। देन फर्नीचर, फर्नीचर लिखेंगे हम, यस। फर्नीचर पे कोई परचेस वगैरह है, हाँ, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे एट परचेसेस। बट फर्नीचर का अमाउंट कितना है, 72,000, और परचेस कितना हुआ है, और फर्नीचर परचेस कितना हुआ है 50,000 का, तो ऐड कर लेंगे 50,000। कितना आ जाएगा ये, 1,22,000। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है 10,000 का, यहाँ से हम लेस करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन कितना है 10,000 का, तो कितना आ जाएगा फाइनल अमाउंट 1,12,000। डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट हम लोग कहाँ पर दिखाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, एक्सपेंडिचर साइड। ओके, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर डेप्रिसिएशन में, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, आउटर कॉलम में 10,000। आफ्टर फर्नीचर लाइब्रेरी बुक्स आर गिवन, सो लाइब्रेरी बुक्स अमाउंट इज 45,000। परचेस किया क्या कोई लाइब्रेरी बुक्स हम लोगों ने, यस, परचेसेस भी है। सो ऐड करेंगे परचेस, कितने का परचेस हुआ लाइब्रेरी बुक्स, 14,000 का। ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा हमारे पास, 59,000। इस पे एडजस्टमेंट भी है। ओके, तो ऐड करने के बाद आ गया 59,000 लाइब्रेरी बुक्स।
यहाँ से हम डिप्रिसिएशन जो एडजस्टमेंट है वो दिखाएंगे, इसमें लेस डिप्रिसिएशन लाइब्रेरी बुक्स 9000, एडजस्टमेंट में डायरेक्ट अमाउंट गिवन है तो आउटर कॉलम में आ जाएगा 50,000 और एक्सपेंडिचर साइड टू डिप्रिसिएशन ऑन लाइब्रेरी बुक्स कितना है माय डियर फ्रेंड्स 9000। देन अब हम क्या करेंगे, लाइब्रेरी बुक्स के बाद कंप्यूटर लेबोरेटरी है 60,000 का, जो कि उसे हम डायरेक्टली लिख देंगे, कोई भी उस पर एडजस्टमेंट नहीं है। सो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कंप्यूटर लेबोरेटरी अमाउंट इज 60,000। देन तो हमारा जो ओल्ड बैलेंस शीट था वो हमने फिनिश कर लिया है, यहाँ पर टोटली उसके आइटम्स जो थे सब हमने लिख दिया है। उसके बाद क्या बच रहा है हमारे पास, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो हम पहले रिसिप्ट साइड में आ जाते हैं। हमने यहाँ पर क्या दिखा दिया है, कैश इन एंड कैश एट बैंक हमें लिखना ही नहीं होता है। देन है ट्यूशन फीस, तो हम ट्यूशन फीस लिखते हैं। ट्यूशन फीस पे एक एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग का, पहले लिख लेते हैं बाय ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस का अमाउंट कितना माय डियर फ्रेंड्स 90,000। इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग का। एड आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 15,000, तो कितना हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, ट्यूशन फीस का आउटस्टैंडिंग अमाउंट 105,000, 1,05,000। ट्यूशन फीस हमारा इनकम है, इसलिए इसका जो आउटस्टैंडिंग हमारे लिए क्या हो जाएगा एसेट। तो आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस हम एसेट साइड भी शो करेंगे, कितना हो जाएगा 15,000 का। देन नेक्स्ट क्या है, टर्म फीस है। टर्म फीस भी हम जैसे का तैसा लिख देंगे क्योंकि उस पर क्या है कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। सो बाय टर्म्स फीस कितना है माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास, टर्म्स फीस 3,000। देन नेक्स्ट आइटम इज अवर एडमिशन फीस, यहाँ हम रिकॉर्ड करेंगे बाय एडमिशन फीस। अमाउंट कितना माय डियर फ्रेंड्स एडमिशन फीस का 12,000, करेक्ट, यस। देन डोनेशन, और डोनेशन के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है कैपिटल, तो डोनेशन जो भी है उसे पूरा क्या करना है कैपिटलाइज। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डोनेशन, पूरा अमाउंट कैपिटलाइज हो जाएगा, अमाउंट इज 61,000, ठीक है। इसे अभी हम ऐड करने के लिए रहने देते हैं, अगर सरप्लस आएगा तो तीनों अमाउंट साथ में हम ऐड कर देंगे, ओके। देन आफ्टर डोनेशन इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो इंटरेस्ट रिसीव हमारे लिए इनकम में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्ट रिकॉर्ड करेंगे इसे बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड। अमाउंट डियर फ्रेंड्स 2,000। आफ्टर द गवर्नमेंट ग्रांट्स रिवेन्यू दिया तो ओके, ये भी इनकम है बाय गवर्नमेंट 1,20,000। देन sundry receipts बाय sundry receipts 11,000। तो अब हमारा क्या हो चुका है, रिसिप्ट साइड्स के भी अमाउंट फिनिश हो चुके हैं। अब हम जाएंगे कहाँ पर, एक्सपेंडिचर साइड, दैट इज पेमेंट साइड। हमने पेमेंट किस किस लिए किया, तो सैलरी के लिए क्या, और सैलरी पे आउटस्टैंडिंग सैलरी एडजस्टमेंट भी है, ओके। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे टू सैलरी, अमाउंट लिखेंगे कहाँ, इनर कॉलम में 90,000। ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग 9,000, तो ये हो जाएगा 99,000। और सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी में दिखाई देगा आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलकर, चिल्ला चिल्ला के बोलेगा मैं आउटस्टैंडिंग सैलरी हूँ 9,000। देन सेकेंड इफेक्ट क्या, और क्या अगला आइटम क्या माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर ऑफिस रेंट हमें पे करना है, तो टू ऑफिस रेंट कितना है 10,000, सॉरी ऑफिस रेंट यस 10,000 आउटर कॉलम में। देन नेक्स्ट आइटम इज टू लाइब्रेरी बुक्स 14,000, ये हमारा हो चुका है, ओके। देन क्या है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो टू प्रिंट नेक्स्ट एक्सपेंसेस लिखने पर